नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम धामी ने शहीद स्मारक पर उनको नमन किया है तो गांधी पार्क में आयोजित हुआ सम्मान कार्यक्रम, जिसमें सीएम धामी शिरकत करते हुए नजर आए हैं तो पूर्व सैनिक और शहीद परिवार भी इसमें मौजूद रहे। तो देखिए किस तरीके से कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देहरादून में शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर सीएम धामी की तरफ से कारगिल के अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया गया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री, साथ ही पूर्व सैनिक और शहीद परिवारों के सदस्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल वीरों का साहस बलिदान देश के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है। कारगिल विजय दिवस। इस दिन हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया और हम सबको ऐतिहासिक विजय दिलाई, जो हमें हमेशा गौरवान्वित करेगी। हमारी नई पीढ़ी को हमेशा भारत की सेना, उसके शौर्य पराक्रम पर हमेशा उनको गर्व होगा और वो राष्ट्रभक्ति के लिए आगे बढ़कर प्रेरित होंगे। सेना और देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पित करने के लिए, राष्ट्र के नाम और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड एक वीर भूमि भी है, जहाँ से इतनी बड़ी संख्या में, चाहे देश आजादी से पहले पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो या देश की आजादी के बाद जो भी युद्ध हुआ हो, यहाँ के वीर सैनिकों ने हमेशा भारत माता की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसलिए यहाँ सैनिकों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। चाहे वन रैंक वन पेंशन लागू करनी हो, सैनिक कल्याण के काम करने हो, स्मारक का निर्माण करना हो, सेना या उनके परिवारों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, या लंबे समय से सेना को आपूर्ति होने वाले अच्छे सामान, वर्दियां, उनके उपकरण, खाने के सामान, दूध, उन सब पर रखी हुई रोक 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको हटाना हो और अच्छा रास्ता सैनिकों के लिए प्रशस्त करना हो, सब काम देश के अंदर हुए हैं। और उत्तराखंड के अंदर हम सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में हमारी बहादुर सेना ने अपनी जान की बाजी लगाकर जहां टाइगर ग्रुप पर कब्जा किया, वहीं पूर्व में जो अन्य चौकियां कब्जा थी उनको भी छुड़वाया, जिसमें 527 जवान शहीद हुए। 75 जवान हमारे उत्तराखंड के थे और उसमें भी 32 जवान देहरादून से थे। मैं सभी परिवारों में उस टाइम गया था। देखिए, हम किसी शहीद को आदत नहीं ला सकते, लेकिन शहीद की वीरता का व्याख्यान करना, उसका सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और उनके सम्मान में एक विशाल संविधान बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा भी कर दी है। संभवतः तो अगले माह यहाँ की वीर नारियों को, वीर माताओं को, यहाँ के वीरों को समर्पित करेंगे। वही पेपर लीक मामले पर सीएम धामी का बयान, जिसमें सीएम धामी ने विपक्ष पर पलटवार किया। सरकार ने किसी मामले को दबाया नहीं, 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल भेजे गए हैं। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि नकल और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम किया जा रहा है। तो देखिए, उत्तराखंड में पेपर लीक और नकल के मुद्दे पर सियासत काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने किसी भी मामले को दबाया नहीं है, बल्कि जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की है। सीएम ने दावा किया कि अब तक 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार नकल और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। देखिए, राज्य में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके समय में नकल होती थी तो कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे समय में अगर कोई भी प्रकरण आया तो हमने उसको कभी छिपाया नहीं है, हमने उस पर कार्रवाई की है। और जो ताजा प्रकरण आया है उसमें भी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। और वो एक सेमेस्टर, क्योंकि इंजीनियरिंग के सेमेस्टर का एग्जाम था, इंटरनल उनकी परीक्षा थी, वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी
सूचना आई थी कि वो प्रश्न पत्र, उसमें कुछ जो प्रश्न पत्र है उसमें से कुछ प्रश्न पत्र आए, तो हमने तत्काल कार्रवाई की है और जो भी उसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और पहले भी हम 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेज चुके हैं, जबकि इनके कार्यकाल में चाहे वो पटवारी भर्ती का प्रकरण हो, दरोगा भर्ती का प्रकरण हो, या उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड का प्रकरण हो, या यूपी ट्रिपल एससी के प्रकरण हो, उन पर किसी पर वीडियो की भर्ती का प्रकरण हो, किसी पर कार्रवाई नहीं हो, उन सभी पर हम ही ने कार्रवाई की है और अब भी हम ही कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र संकल्प है कि ये नकल बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और हम नकल का सबसे सख्त नकल नियुक्तियां बिना किसी नकल के, बिना किसी पर्ची, बिना किसी भर्ती के संपन्न हुई है और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। और कोई कहीं पर भी शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो अभद्र भाषा पर सीएम धामी का बयान, सीएम ने कहा कि संयम बरतने की अपील है। तो देखिए, साथ ही लोकतंत्र में संवाद की मर्यादा जरूरी है। सीएम ने कहा कि शब्दों में शालीनता रखने का सख्त संदेश दिया है। तो अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयम बरतने की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि भारत संस्कार और संस्कृति का देश है। ऐसे में जहां लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई बड़ा हो या युवा, सभी को अपने शब्दों में संयम और शालीनता रखनी चाहिए। सभी को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए और चाहे वो बड़े हों, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे नवोदित हों, क्योंकि हमारे देश पूरा ये संस्कार का देश है, संस्कृति का देश है। इसलिए हमें सभ्यता से, संस्कारों से और नम्रता से सभी का आदर करना चाहिए। लोकतंत्र में अनेक तरीके हैं अपने बात रखने के, उस तरीके से रखने के। और वहीं करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहीद पार्क में वीर जवानों को नमन किया गया। करगिल युद्ध के साहस और वीरता को याद किया गया। उत्तराखंड के 75 शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित की गए। चंपावत के लोहा घाट में 27वां कारगिल विजय दिवस बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहीद पार्क में आयोजित कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता की मिसाल है। इस दौरान वीर नारियों और युद्ध में शामिल पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड के 75 वीर जवानों के बलिदान को भी याद किया गया। कारगिल विजय दिवस हम सब लोग इकट्ठा होकर के मना रहे हैं। उन वीर जवान जिन्होंने हमारे कारगिल दिवस में अपने जान की बाजी लगाते हुए हमारे देश को विजय प्राप्त कराया था, इसी उपलक्ष्य में आज पूरा देश जो है तो कारगिल विजय दिवस मना रहा है, उन वीर शहीदों को सम्मानित कर रहा है। इसीलिए आज हम लोग भी लोहाघाट में विजय दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। ये बहुत ही कठिन था कि कारगिल चोटियाँ जो है तो 16,000 फीट से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई तक थी। ये बहुत ही कठिन था। उस पर रॉफ फिक्स करके रात को ही काम होता था, दिन में काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ऊपर हाइट में थी। एक पत्थर भी वहां से गिर जाए तो वो गोली बन के नीचे आता था। वहीं पौड़ी में करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जहां पर 27वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुए सम्मान कार्यक्रम में कारगिल योद्धाओं और शहीद परिवारों का सम्मान किया गया। वीर जवानों ने बलिदान को याद किया गया। तो वीर जवान जिस तरीके से बलिदान देते हुए नजर आए थे, उनके बलिदान को, उनके शौर्य को याद किया गया है। तो कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर पौड़ी गढ़वाल में वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। शहीद स्मारक समेत विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में कारगिल के अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कारगिल योद्धाओं और शहीद परिवारों को भी सम्मानित किया गया। तो जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने कहा कि सैनिकों का बलिदान देश के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के निधन से प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर है। उनके निधन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने गहरा दुख जताते हुए कांग्रेस और उत्तराखंड के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि हीरा सिंह बिष्ट ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और सबसे बड़ी बात है कि उम्र के इस पड़ाव में भी वो बहुत एक्टिव थे, फिट थे, पार्टी के प्रति बहुत ही निष्ठावान थे, लगे रहते थे, हमें भी समझाते रहते थे
आज अचानक जब ये खबर सुनी तो बहुत दुख हुआ। उनका जाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की क्षति न होकर इस पूरे उत्तराखंड राज्य की क्षति है। वो हमेशा आम जनता की आवाज़ उठाते रहते थे, खास करके श्रमिक वर्ग की आवाज़ उठाते रहते थे। इंटक से वो सीधे तौर पर कई सालों से जुड़े थे, बड़े लंबे समय से जुड़े थे। और वहीं नैनीताल के कोटाबाग की ग्राम पंचायत रियाड़ में शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देने की पहल की गई। कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रोत्साहन राशि दी गई। साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के लिए खुली बैठक आयोजित की गई। इस दौरान स्मार्टपुर डिजिटल सेंटर का भी उद्घाटन किया गया, जिससे अब ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। कोटाबाग की ग्राम सभा रियाड़ में आज मेधावी छात्र छात्राओं का प्रधान जी द्वारा सम्मान किया गया। इसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया। देखिए, भौगोलिक परिस्थिति मतलब कठिन क्षेत्र है, काफ़ी परिस्थिति यहाँ की ख़राब है। तो जैसे रोड है, काफ़ी समस्याएं हैं, बिजली से लेके पानी से लेके। यहाँ पर अपनी समस्याओं को भी रखा तो, और मेरे द्वारा भी उन्हें आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। और बहुत हर्ष का विषय तो यह है कि यहाँ रिचा फाउंडेशन द्वारा एक स्मार्टपुर सेवा केंद्र ग्राम सभा रियाड़ में एक खुली बैठक का आयोजन किया गया। विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें हमारे कुछ मेधावी छात्र छात्राएं थी जो 80% 90% अंक प्राप्त करके यहाँ पर आई थी। वो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। तो इनके सम्मान में हमने एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा था, एक प्रशस्ति पत्र और एक हमारा देवरानी देवी मेमोरियल ट्रस्ट पटना में जो है अभी उन्होंने हमें प्रोत्साहन राशि के रूप में 2100 रुपये प्रति बच्चों के लिए भेजे गए थे। आज उन बच्चों को वितरित किए गए तथा हमारे प्रमुख महोदया। और वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में मशाल जुलूस को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जहां 25 जुलाई को निकाले गए जुलूस को लेकर स्थानीय लोगों ने कोतवाली में तहरीर देकर कुछ लोगों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और माहौल खराब करने का भी आरोप लगाया। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस से मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सभी खटीमा नगरवासी जो कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे शहर को आतंकित करने का प्रयास किया गया। लोकतंत्र में विरोध करना एक मौलिक अधिकार है, लेकिन उस विरोध को करते हुए शहर में गाली गलौज करना, शहर का वातावरण खराब करना और सारी चीज़ों के साथ बदतमीजी करना और ऐसे नारे लगाना जो कि बिल्कुल विधि मान्य ना हो। तो आज सारे खटीमा के नगरवासी जिन्होंने कल एक कांग्रेस का नंगा नाच यहाँ देखा, वो आज यहाँ थाने में आए हैं और हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ सतीश भटजी ने यहाँ अपनी एप्लीकेशन दी है कि जो जो राष्ट्र विरोधी तत्व उस जुलूस में थे, जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे, उन सब पे कानूनी कार्रवाई हो, विधि संगत कानून के प्रावधानों के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। ये मांग को लेकर हम सारे खटीमा नगरवासी आज यहाँ एकत्रित हुए। और वहीं टिहरी क्रांति के जन नायक अमर शहीद देव सुमन की पुण्यतिथि पर देहरादून के डोईवाला में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। जॉली ग्रांट स्थित सुमन चौक पर जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र और जन अधिकारों के लिए देव सुमन का संघर्ष हमेशा के लिए प्रेरणा देता रहेगा। टिहरी राजशाही के खिलाफ, जिन्होंने सामंतवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा सशक्त आंदोलन चलाया, बहुत ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने श्रीदेव सुमन जी की आज यहाँ पर पुण्यतिथि है। आज हम उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्प करने के उनके मूर्ति पे हम सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं। और उन्होंने राजशाही के खिलाफ श्रीदेव सुमन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत उन्होंने सत्याग्रह किया, अहिंसक रूप से उन्होंने आंदोलन चलाया और प्रजामंडल आंदोलन के वो संस्थापक रहे हैं। टिहरी राज्य प्रजामंडल आंदोलन के वो संस्थापक रहे हैं। हमारे उत्तराखंड से टिहरी रियासत के खिलाफ जो है उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी और टिहरी रियासत के खिलाफ महान क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन जी का आज उनका शहादत दिवस है। उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए हैं और हमने आज उनको अपने याद किया। हमारे उत्तराखंड से जो है टिहरी रियासत का आज उन्होंने यहाँ पर अपनी शहादत के लिए जो है
84 दिन के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की थी। हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत है और आज के युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है कि आज का युवा जिस तरह से जो है उग्र होकर अपने आंदोलन कर रहा है। उन्होंने एक गांधी मार्ग पर चलते हुए अपनी भूख हड़ताल से जो है राजशाही के खिलाफ जो है अपना आंदोलन किया। और वहीं चंपावत के लोहा घाट में प्रसिद्ध 27वें देवीधार महोत्सव का शुभारंभ बहुत ही धूमधाम से किया गया। लोहा घाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव की शुरुआत की। वहीं महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली। 5 दिवसीय इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल प्रतियोगिताओं और धार्मिक आयोजनों की धूम रहेगी। 29 जुलाई को देवी रथ यात्राओं के साथ विशाल मेले का आयोजन भी किया जाएगा। आज 27वें देवी महोत्सव का अभी झांकी के द्वारा इसका शुभारंभ होने आ रहा है। आज माननीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी इसका शुभारंभ करेंगे। अभी तीनों गांव में हमारी तैयारी चली है, 10 से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और आज हमारी झांकी होगी और झांकी के बाद मातृशत के आज झोला गायन कार्यक्रम यहाँ पर होगा और उसके बाद कल हमारा वृक्षारोपण होगा। उसका विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगिताओं का शुभारंभ होगा जिसमें हमारा सामान्य ज्ञान होगी, निबंध होगी, उसका वॉलीबॉल होगी, फुटबॉल होगी और शाम 2 बजे से विभिन्न ग्राम सभाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। और 27 तारीख को भी विभिन्न प्रतियोगिता के साथ साथ हमारे 2 बजे से संस्कार कला केंद्र अल्मोड़ा की टीम यहाँ पाएगी। बहुत बहुत बधाई दूंगा सम्मानित यहाँ की इस कमेटी के अध्यक्ष जी को और सम्मानित कमेटी को, जो कि लगातार 27वां साल ये लगा है और ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर ये आयोजन के द्वारा किया जाता है। मैं तो कहूँगा कि माँ का ही आशीर्वाद है कि इतना बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर जो इन्होंने आयोजित किया था, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यही नहीं, आपने देखा होगा लोहाघाट नगर जैसी जगहों में जहाँ पर आज वो रामलीला मंच को साक्षात राम का इन्होंने दरबार बना दिया, उसमें भी इनकी भूमिका है। यहाँ माँ देवी के धार में अगर आपने देखे हैं कि जब हम देखते थे, हम जब यहाँ आते थे तो कुछ भी नहीं था। आज माँ के आशीर्वाद से उन्होंने जो ये कार्यक्रम यहाँ पर किया है। और वहीं रुद्रप्रयाग में कृषि विभाग बंजर हो चुकी जमीनों को फिर से हरा भरा बनाने की दिशा में काम कर रहा है। मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र बिष्ट ने बताया कि पौधारोपण के साथ किसानों को सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, मशीनीकरण और कृषि निवेश योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। विभाग की ओर से किसानों को बीज, जैव उर्वरक और जैव रसायन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही है और जितने किसान जो पहले कृषि कार्य नहीं कर रहे थे, वो आप देख रहे होंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में जहां पहले रोपाई होती थी फिर वो बंजर हो गए, लेकिन वर्तमान में फिर से वो वहां पर जो है रोपाई का कार्य चल रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो योजनाएं कुछ अपने धरातल पे कार्य कर रही है और इसके अतिरिक्त किसानों को जो भी इसमें हम लोग यंत्रीकरण में कार्य कर रहे हैं, सिंचाई सुविधा विस्तार में कार्य कर रहे हैं, कृषि निवेश के रूप में हम लोग बीज, जैव उर्वरक, जैव रसायन इसका भी जो है वितरण किया जा रहा है। और वहीं ऋषिकेश के ऐतिहासिक राम झूला पुल पर आम आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। पुल बंद होने से स्थानीय व्यापारियों की चिंता काफी बढ़ गई है। उनका कहना है कि पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित होने से होटल, दुकानें, छोटे कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। तो वहीं लोक निर्माण विभाग का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया। पुल की मरम्मत का काम तेजी से जारी है। मेरे कहने का मतलब है, अगर इसको बंद कर रहे हैं ना, तो इस पर या तो काम हो तो बंद किया जाए, बिना काम के लिए इसको बंद किया नहीं जाए। काम इस पर हो नहीं रहा है, खाली बंद कर रखा है, खाली इन्होंने गेट लगा दिया बेमतलब का, कोई काम नहीं हो रहा है इस पर, खाली काम चालू, कोई आदमी काम नहीं कर रहा। आप देख सकते हो पूरी रोड पे देख लो, एक आदमी आ नहीं रहा। यहाँ इन्होंने बोर्ड भी लगा दिया बाहर की पुल, झूला पुल बंद है, लेकिन कोई काम चालू नहीं है इसमें और सारे व्यापारी इसमें बैठे हैं, खाली सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं, साफ सफाई करके अपना बैठे हैं, कोई बोनी नहीं, कोई भट्टा नहीं, अपना यहाँ पे बैठे हैं सब। अगर पेट लगाया तो इस पर काम तो करो, कम से कम जिस चीज़ के लिए पैसा आया सरकार के पास उस चीज़ से काम तो करो, पुल सही तो करो इसको, तभी तो यहाँ पे यात्री आएगी। और व्यापारी क्या करेगा फिर वरना यहाँ पे आके। हरिद्वार के शिवालिक नगर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ी पहल की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा के प्रयासों से क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर करीब 100 अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जाएगी, जिससे अपराध नियंत्रण, घटनाओं के खुलासे में पुलिस को मदद मिलेगी। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने इस पहल को कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया है।
अभी शिवालिक नगर में शुभारंभ हुआ है नगर पालिका शिवालिक नगर के जो हमारे चेयरमैन हैं राजीव शर्मा जी, उनके इनिशिएटिव से ये लगभग 100 कैमरे लग रहे हैं और इसमें मोटा मोटी 3 थाने कवर होंगे, सिडकुल कोतवाली, रानीपुर कोतवाली और ज्वालापुर कोतवाली। और ये 100 कैमरे हैं तो निश्चित रूप से इसमें पुलिसिंग बेहतर होगी। और विगत में कुछ घटनाएं वाहन चोरी की, यहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी की आ रही थी। अभी कैमरे लगने के बाद मेरा पूरा विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ कि हम इसको जीरो कर देंगे। और आपके माध्यम से मैं जो हमारी लोकल अर्बन बॉडी है और चेयरमैन साहब श्री शर्मा जी, इनका धन्यवाद और आभार भी ज्ञापित करता हूँ कि ये जो कैमरे लगे हैं इससे पुलिसिंग को सुदृढ़ करने में और हरिद्वार को सुरक्षित रखने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। बहुत दिनों से हमें ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही थी कि वैसे तो अपराध हमारी सरकार में बहुत ही कम है, लेकिन जो छुटपुट घटनाएं होती हैं उनको पकड़ने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए कैमरा एक बहुत सशक्त माध्यम है। पुलिस की तरफ से भी बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी, तो अपने क्षेत्रवासियों की सुरक्षा को प्राथमिकता पे रखते हुए और हमने उनसे वादा भी किया था, ये कैमरे लगाने का अभियान आज से हमने शुरू किया है। और जैसा अभी एसएसपी साहब ने बताया कि हमारे जो नगर पालिका क्षेत्र से जुड़ी हुई 3 कोतवाली हैं और लगभग 100 कैमरे ये लगेंगे। और वहीं बड़ी खबर, पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का निधन हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की, हिम्मत और सहयोग का भी भरोसा दिलाया। तो देहरादून से ये जानकारी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीएल रोड स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हीरा सिंह बिष्ट के आवास का दौरा किया, उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और इस कठिन समय में उन्हें हिम्मत और सहयोग का भरोसा दिलाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।